यीशु ने अगर आपको चुनाव किया है, मैं तो जानती हूँ प्रभु ने मेरा चुनाव खास रीति से किया है, क्योंकि मैं ईसाई परिवार में नहीं पैदा हुई, पर आज मैं यीशु में, मैं मसीही हूँ, तो मुझे पता है उसने मेरा चुनाव किया। पर आपको अगर ये कृपा मिली है, प्रभु ने ये अनुग्रह दिया है कि आप बचपन से ही एक ईसाई परिवार में अगर पैदा हुए हो, बचपन से आपको ये विश्वास मिला है, तो हमें वाकई में कृपा मिली है। तो प्रभु हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, जिसको ज्यादा दिया है उससे ज्यादा की अपेक्षा रखी जाएगी। और वो ज्यादा क्या अपेक्षा रखते हैं, पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, बैठ जाइए, जल्दी से निकालिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 16। तुमने मुझे नहीं चुना, सभी लोग बोलिए, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। हाँ, फल उत्पन्न करो। एक मिनट, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुझे इसलिए चुना, इसलिए, इस कारण से, और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। और वो फल भी कैसे होने चाहिए? खट्टे फल नहीं चाहिए, कच्चे फल नहीं चाहिए, सड़े हुए फल नहीं चाहिए। उसको कैसे फल चाहिए? मीठे फल। आप सड़े हुए फल खाएंगे? गंदे फल खाएंगे? कीड़ों से भरे फल खाएंगे? नहीं। आप कैसे फल पसंद करोगे? जो मीठे हैं। आम मीठा है तो खाने को मजा है ना, क्यों? क्योंकि उसमें रस है। अब यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें नियुक्त किया कि तुम फल उत्पन्न करो। और वो फल कैसे होने चाहिए? ब्रदर जी आगे पढ़िए। तुम्हारा फल बना रहे। तुम्हारा फल बना रहे। कैसा? तुम्हारा फल क्या हो? बना रहे। क्या? तुम्हारा फल बना रहे, यानी कभी कभार फल नहीं, बना रहने वाला फल वो पका हुआ फल होता है। बना रहने वाला फल कैसा होता है? रसमय होता है। अभी अभी का फल वो कच्चा होगा। बोलिए आमेन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने मुझे और आपको, राजाओं के राजा ने मुझे और आपको अपनी प्रजा क्यों बनाया है, क्यों नियुक्त किया है? हमें क्या उत्पन्न करना है? फल। और वो भी कैसे? मीठे फल, बना रहने वाला फल, कभी कभार का फल नहीं, जीवन के हर पल में, हर क्षण में और हर दिन में फल बना रहना चाहिए। बोलिए आमेन, बोलिए हालेलुया। मुझे सुनने वाले सभी भक्तगण, प्रभु यीशु एक बार एक अंजीर के पेड़ के पास गए। किसके पास? और उस पेड़ के पास जाकर देखा, पत्तियां बहुत है, हरी भरी पत्तियां हैं। और हरी भरी पत्ती देखकर यीशु को क्या लगा? क्या होगा वहां पर? फल होगा। किसका फल होगा? अंजीर का। मुझे लगता है प्रभु को अंजीर बहुत पसंद थे, इसलिए अंजीर का फल खाने के लिए वो वहां गए। पर बड़े दुख से उन्होंने देखा, पेड़ में पत्ते बहुत थे पर फल नहीं था। फल ना होने पर पता है प्रभु ने क्या किया? कोई भी बता सकता है प्रभु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? हाँ बोलिए, क्या किया प्रभु ने? हाँ, पेड़ को काट नहीं दिया है। प्रभु ने पेड़ को काटा नहीं है। प्रभु ने क्या किया? कोई भी और जवाब दीजिए। प्रभु ने पेड़ को श्राप दिया। आपने यीशु को कभी श्राप देते हुए देखा? हाँ, पर यीशु श्राप देते हैं कब? जब फल नहीं है। क्या आप कुछ सुन रहे हो? समझ रहे हो? चुनाव तो उसने किया। चुनाव करने पर वो मुझसे, वो अंजीर का पेड़ कौन है? बोलो, मैं हूं। और वो क्या फल चाहता है? अंजीर। अंजीर चाहता है मुझसे। क्या चाहता है?
अब और एक कहानी सुनिए। लूकास के सुसमाचार अध्याय 13 में प्रभु यीशु ने कहा, एक दाख बारी में मालिक ने क्या किया, उस दाख बारी में एक अंजीर का पेड़ उन्होंने वहां लगवाया। किसमें? आप में से कितने लोग यहाँ पर किसान का काम करते हो, खेती बाड़ी करते हो? कितने लोग खेती बाड़ी करते? एनीवेज, पर आप लोग अंडमान के लोग खेती बाड़ी के बारे में जानते हो। आप जिस खेत में आपने अगर धान डालना है, चावल डाला है, तो वहाँ पर आप गेहूँ डालोगे या दूसरा कोई पेड़ डालोगे? नहीं। आपने अगर अपने खेत में एक धान डालने के बाद भी कोई दूसरा धान डाला, उसके पीछे एक हेतु है, आपको वो चाहिए। हम पेड़ बीज कब बोते हैं? किस हेतु से बोते हैं? क्या पाने के लिए? पेड़ का अंतिम उद्देश्य क्या है? हमें क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? आम का बीज क्यों बो रहे हो? क्या पाने के लिए? आम पाने के लिए। अब अंजीर का पेड़ दाख बारी में अगर बोया गया है, क्यों मालिक ने बोया? उसे क्या चाहिए था? बोलिए जोर से, क्या चाहिए था? अंजीर चाहिए था। और मालिक आए देखने को कि क्या अंजीर है, पर देखा वह पेड़ में अंजीर नहीं हो रहे। और वो भी कितने सालों के बाद आए? 3 साल। अंजीर के पेड़ की एक खासियत है, हर बीज तुरंत नहीं फल देगा। उनको पता है कौन सा फल, कौन सा बीज कब फल देगा, समय लगता है। पर देखा 3 साल के बाद भी अंजीर के पेड़ में फल नहीं आया। और देखा अंजीर के पेड़ में फल ना आने पर प्रभु ने माली से कहा, क्या कहा उसे? बोलिए जोर से, उसे काट दो। तब माली ने क्या कहा? माली ने कहा, मालिक थोड़ा समय दे दो। क्या कहा? 1 साल और दे दो, मैं खोदूंगा, मैं वहां पर गड्ढा डालूंगा, वहां खाद डालूंगा, मैं पानी डालूंगा, उसे और पोषण दूंगा। अगले साल जरूर क्या आ जाएगा? फल आ जाएगा। अगले साल फल नहीं आया तो फिर उसे माली कौन है? हाँ? माली कौन है? मालिक कौन है? मालिक पिता है। पिता ने अंजीर का पेड़, हम लोग हैं, आप लोग हो, उसको दाख बारी में, दुनिया की दाख बारी में विशेष कृपा देकर बोया है। आपको विश्वास पहले से मिला है, आपको ज्यादा मिला है। और प्रभु आपसे क्या पाना चाहते हैं? फल। और आपको सब कुछ देने के बाद भी फल नहीं आया। अब कौन सा फल? प्लीज सुनिए, कौन सा फल? गलातियों के नाम लिखित पत्र अध्याय 5 वचन 22। पीछे वाले सुन रहे हैं? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। हालेलुया। यानी हमारे जीवन में कौन से फल उत्पन्न होने चाहिए? आनंद, शांति, दयालुता, मिलनसारी, करुणा, आत्म संयम, ईमानदारी, ये सब 9 फल हमारे जिंदगी में उत्पन्न होने ही चाहिए। और क्या लिखा है? आत्मा से, आत्मा का फल है, या हिंदी में ऐसा लिखा है आत्मा का फल है, पर इंग्लिश में उसका रियल ट्रांसलेशन ये है, द स्पिरिट प्रोड्यूसेस द फ्रूट ऑफ लव, जॉय, पीस, गुडनेस, काइंडनेस, जेनरोसिटी, फेथफुलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। द स्पिरिट प्रोड्यूसेस, आत्मा उत्पन्न करता है, आत्मा उत्पन्न करता है। आपके अंदर आत्मा है। मैंने कहा बदलाव कहाँ होना है? आत्मा में। अगर आप आत्मा में, पवित्र आत्मा में, उनके वचनों में बने रहोगे तो आपके जीवन में ये फल उत्पन्न होंगे। बोलिए आमेन, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आत्मा क्या करता है? उत्पन्न करता है। अब समझ लेना,
फल उत्पन्न कहाँ होता है? आत्मा में, बात सही है, पर आप आम जिंदगी में आप कुदरत को देखोगे तो क्या देखोगे? फल कहाँ पर लगता है? पेड़ पर पेड़ की डालियों पर। डाली में फल कब आता है? जब वो माय गॉड, डाली में फल कब आता है? जब वो किससे जुड़ा है? जब वो अपने मेन पेड़ से जुड़ा रहता है। अपने आप डाली फलती है या नहीं फलती? आप लोग किसान हो कि मैं किसान हूं यहाँ? हालेलुया, हालेलुया। डाली अगर पेड़ से बनी रहती है तो वहां पर पत्तियां नहीं आती, वहां पर फल नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो किससे जुड़ा है? पेड़ से। पेड़ से उसे क्या मिलता है? हाँ, क्या मिलता है? उसे तत्व मिलता है। क्या मिलता है? हालेलुया। हमारे डिवाइन में कई आम के पेड़ है। किसके पेड़ है? अब हमारे डिवाइन में, अभी तो नहीं, पर 2018 से पहले हमारे डिवाइन का एक फार्म रहा करता था। 100 से अधिक गाय थी। हमारे फादर लोगों ने सोचा ये गोबर, इसमें बहुत तत्व होता है, तो ये गोबर को कहाँ डाला गया? पूरा ट्रक भर के गोबर लाया जाता, सारे आम के पेड़ के नीचे गोबर डाला जाता। अगले साल हमने क्या देखा? वाह, टेस्टी टेस्टी आम लटक रहे हैं। पर वो आम खाते समय गोबर का नहीं सोचना है। हालेलुया, हालेलुया। पर हुआ क्या? पेड़, उसकी जो जड़ें थी, वो जड़ों ने गोबर में जो भी तत्व था सब खींच लिया। खींचकर उसने किसको दिया? डालियों को। और डाली से क्या लटकने लगे? आम, फल। अब हम डालियां हैं। यीशु जिसने आपको चुना है, वो आप अपने आप से ये डाली को जोड़े रखना चाहता है, क्योंकि डाली में क्या उत्पन्न होना है? फल। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम क्या उत्पन्न करो? फल। तो वो क्या चाहता है? ये डाली पेड़ से जुड़ी रहे, बनी रहे, ताकि क्या आए? हाँ, आपको अभी अपने पेड़, अपने यीशु मसीह से क्या करना है? हाँ, जुड़े रहना है। बोलो, हाँ, हमारे जीवन का एक लक्ष्य क्या? हमें यीशु से जुड़े रहना है। अगर आप जुड़े रहोगे तो फल आते रहेंगे। ऑफ कोर्स, जितना ज्यादा जुड़ते रहोगे उतने ज्यादा मीठे फल आएंगे। क्योंकि वो क्या करेगा? यीशु पिता से आत्मा पाएगा, वो आत्मा वो आपको देगा, और वो आत्मा से उत्पन्न होगा प्रेम, आनंद, शांति, दयालुता, करुणा, सहनशीलता, ईमानदारी और आत्मसंयम। फिर आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। आप गुस्सा नहीं करोगे। गुस्सा का मतलब क्या है? आपके अंदर शांति नहीं है। शांति एक बार आ जाए, गुस्सा अपने आप निकल जाएगा। सच है ना? मेरी बात गलत है? आप बहुत बोलते हो, बड़ 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 बड़, हाँ? निंदा करते हो, चुगली करते हो, कुदरी करते हो, दोष निकालते हो। वो क्यों है? संयम नहीं है। एक बार संयम आ जाए, जबान बंद, चुप। पता चलेगा कब बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, सब पता चलेगा। बेकार में मुंह नहीं खोलोगे। जो भी शराब पीता है, नशा करता है, आपको संयम नहीं है। इच्छा तो होती है, इच्छा तो सबको होती है, पर उस इच्छा पर काबू करना, संयम रखना। और वो संयम कौन? आपको अपने आप पर संयम रखना है। वो आपको अपने आप पर संयम, वो कृपा कौन देता है? आत्मा देता है। और वो आत्मा कब आपको होगा? जब आप पेड़ से हालेलुया, हालेलुया। सुन लीजिए, पेड़ से जुड़ना कैसे? यीशु ने कहा, तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा। तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा।
ये कैसे होगा? कितने लोगों ने कच्चे आम का अचार खाया है? मुंह में पानी आता है। हालेलुया। कच्चे आम के अचार में पता है क्या होता है? छोटे छोटे कच्चे आम होते हैं। वो कच्चे आम को आप, बड़ा सख्त होता है, बहुत खट्टा होता है, आपके मुंह में भी, दांत में भी बहुत तकलीफ होगी जब आप कच्चा आम खाओगे। वो कच्चे आम को हम क्या करते हैं, मेरी मम्मी, मैं जानती थी, वो नमक का पानी बनाती थी। नमक और नींबू डाल के, मैं रेसिपी नहीं दे रही हूँ, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, हाँ, नमक और नींबू और हल्दी डाल के मम्मी पानी बनाती थी और फिर उसमें कच्चे आम को डाल देती और कई समय तक उसको डुबाए रखती और उसको अलग रख देती। कुछ 1 आध महीने के बाद वो आम, वाह इतने मीठे आम, वो आम का स्वभाव बदल गया। क्या हुआ? आम के अंदर जो शक्ति थी ना, वो सारी क्या पानी में चली गई। पानी का जो मिठास और जो नमक था, उस शक्ति को पूरा नरम कर दिया, उसको, उसकी खटास चूस ली, उसको मीठा बना दिया। वैसे ही आप प्रभु में रहोगे, उसके प्रेम में रहोगे, उसकी आत्मा आपके अंदर, तो क्या होगा पता है? उसकी आत्मा आपके अंदर की सख्त दिल को मुलायम बनाएगा, उसे एकदम सॉफ्ट बनाएगा, आपको प्रेम से आपके स्वभाव को बदल देगा। पहले जो बहुत खट्टा था आपका स्वभाव, अब मीठा स्वभाव हो जाएगा। पहले किसी के साथ संपर्क रखने में 10 मील दूर भागेंगे सब लोग आपसे, अरे इसके साथ बातचीत नहीं करना, ये बहुत झगड़ालू है, ये बहुत ही कोसता है, ये बहुत ही निंदा करता है, सब लोग आपसे दूर भागते थे। अब सब लोग आपको पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मिठास आ गई। आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में, आप जिस तरीके से दूसरों को मदद करते हो, सब में एक मिठास आ जाएगी। एक बार आप प्रभु के साथ जुड़ना शुरू कर दो, देखो जीवन कैसे बदलेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आप लोग मुझे सुन रहे हो? सुन रहे हो? हम अनेक बार बुराई से लड़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर बुराई से लड़ने से बेहतर है आप अच्छाई को अपने जिंदगी में उत्पन्न करो। बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। समझे? बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। बुराई से लड़ना वो प्रभु का काम है। आप प्रभु से के साथ बने रहो, जुड़े रहो। कच्चे आम ने अपना स्वभाव प्रभु को दे दिया, प्रभु का स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा। आप प्रभु में बने रहो, वो आपसे सारी बुराई खींचता रहेगा और अपनी अच्छाई आपको देता रहेगा। उस पेड़ ने, आम के पेड़ों ने क्या किया? गोबर से सारा तत्व ले लिया और वो फल, वो डालियों में कोई भी कमजोरी, वो कमजोरी पेड़ ने खींच ली। सारी अच्छाई, सारा गोबर, सारा तत्व उसको देता रहा। यही आपके जिंदगी में होगा। आप प्रभु के साथ बने रहना है। मैं तो यहाँ आकर चली जाऊंगी, आज 4 बजे खत्म हो जाएगी हमारी साधना, पर फरारगंज के सभी लोगों, आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? फलित होना है या नहीं होना है? मैं जानती हूँ जीवन में कई तकलीफें हैं, घर में कई समस्या होगी, पर उसका एक बहुत सरल तरीका है, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। रोज तुम मेरे साथ बने रहो। ये एक ही मार्ग है। यीशु ने कहा, मैं डाक लता हूं और तुम डाली हो। बोलो एक दूसरे को, तुम डाली हो। बोलो तुम डाली हो। जो डाली नहीं फलती उसको जोर से बोलो, उसे। आपकी जीवन में कोई भी डाली या कोई भी बात जिससे फल नहीं आ रहा, उसे काट दो। कोई संबंध है जिसको साथ रह रहकर आप शराब पीते हो,
काट दो, गलत फल आ रहा है, सही फल नहीं आ रहा है, निकाल दो। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी जिंदगी में कोई भी ज्यादा मोबाइल के साथ लगा हो, निकाल दो, निकाल दो। मैं ऐसा नहीं कर कि मोबाइल ही निकाल दो, स्मार्टफोन निकाल दो, नॉर्मल फोन लेकर आओ। बात ही करना है ना, बात ही करना है। वो स्मार्टफोन से समय आपका जा रहा है, व्हाट्सएप में समय आपका जा रहा है, ट्विटर में समय जा रहा है, इंस्टाग्राम में समय जा रहा है, फेसबुक में पढ़ाई में फल नहीं आ रहा है। सच है ना? अरे बच्चे लोग बोलो ना यार, जवानों बोलो ना यार। हाँ, आप बॉयफ्रेंड के चक्कर में कब फंसते हो? हालेलुया। क्यों? फरारगंज में बॉयफ्रेंड नहीं होते? हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हम ये सारे चक्करों में कब फंसते हैं? समझना है कि जो भी बातें प्रभु यीशु ने क्यों कहा, जो डाली नहीं फलती मेरा पिता उसे काट देगा, क्योंकि पिता का एक ही हेतु है, फल लाना है। प्रभु यीशु भी कह रहे हैं, आपके जिंदगी में जो आपके जीवन में बुराई की ओर लेकर जा रहा है, निकाल दो उसे, निकाल दो। मुझे सुनने वाले हर एक भाई बहन, आज यहाँ पर क्योंकि एक दिवसीय ही ये साधना है, हम यहाँ पाप स्वीकार नहीं कर पाए, पर हम चाहते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में आगमन काल है, आगमन काल के लिए यीशु आपके हृदय में पुनः एक बार वाकई में जन्म लेना चाहता है। तो आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए? वो डाली जो नहीं फलित हो रही है उसको काटना है। नशे की डाली फलित हो रही है, गलत संबंध फलित हो रहा है, गुस्सा फलित हो रहा है, नफरत फलित हो रहा है। कैसा फल पैदा हो रहा है? गलत फल, कच्चा फल, बदबू मारने वाला फल, सड़ा हुआ फल। क्या प्रभु ऐसा फल चाहता है? नहीं। तो उसे काटना है। काटने का मतलब है उसके लिए आपको पापों को निकालना है, आपको पश्चाताप करना है। क्या करना है? जब आप पश्चाताप करते हो तो क्या कर रहे हो? आप वो डाली को काट कर किसको दे रहे हो? यीशु को। वो बुराई को खींच लेगा। मैंने कहा बुराई को वो खींच लेता है। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पापों को हरने आया है, इसलिए वो डाली जो फलती नहीं, जो भी बातें आपके जिंदगी में आशीष नहीं, प्रभु के ओर नहीं लेकर आई, नहीं ला रही, आपको पवित्र नहीं बना रहा है, बल्कि आपको दुनियादारी की ओर खींच रहा है, आपको सांसारिकता की ओर खींच रहा है, उसे निकाल कर काट कर फेंक दो। बोलो आमीन।